आपके साथ तुषार कौशिक। अपने बेबाक बयानों के लिए फेमस बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल जावेद अख्तर ने तालिबान और आरएसएस को एक समान बता दिया। उन्होंने कहा कि दोनों का मकसद एक ही है। वहीं इन संगठनों की विचारधारा का समर्थन करने वालों से आत्मचिंतन करने की गुजारिश की है। जावेद अख्तर के इन बयानों के बाद बीजेपी नेता राम कदम ने के बयान के लिए अख्तर से माफी की मांग की है। यानी कि राम कदम ये कह रहे हैं कि जावेद अख्तर माफी मांगे। कहा यहां तक है कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक देश में उनकी फिल्मों को चलने नहीं देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हिंदू संगठनों के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं जावेद अख्तर? भड़काऊ बयानबाजी का मकसद आखिर क्या है और जावेद अख्तर को आरएसएस से क्या आपत्ति है? तो जावेद अख्तर जाने माने गीतकार हैं और समय समय पर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जब भी हिंदू संगठनों के खिलाफत में बयान देना हो, जावेद अख्तर एक ऐसा चेहरा है जो कि सामने आकर बयान देते हैं। आरएसएस, बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों संगठनों के लिए उन्होंने कहा कि ये तालिबानी सोच जैसे संगठन हैं और इसको मानने वाले, इसको जानने वाले, इसको समझने वाले, इसको फॉलो करने वाले आत्मचिंतन करें। तो इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जावेद अख्तर माफी मांगे और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक देश में उनकी फिल्मों को चलने नहीं देंगे। आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिएगा कि जिस प्रकार का बयान जावेद अख्तर जी ने दिया है, वह बयान आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, हमारे परिवार के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को, न केवल देश के बल्कि पूरे विश्व के कार्यकर्ताओं को आहत करने वाला, दुखी करने वाला बयान है। वे इस बात को भूल गए कि संघ की शाखा से जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, ऐसे कई सारे लोग आज देश की राजगद्दी चला रहे हैं। यदि तालिबानी राज होता तो क्या वो इस प्रकार का बयान दे पाते? नहीं दे पाते। यही उनका जवाब है। जावेद अख्तर जी कभी संघ की शाखा में नहीं गए। हम उन्हें न्योता देते कि एक बार संघ की शाखा में जाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। कभी उन्होंने हाथ में झाड़ू नहीं लिया, किसी गांव में, कस्बे में, किसी पंचायत में नहीं गए, वहां जाके झाड़ू नहीं लगा। लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है, उस अंत्योदय के उत्थान की बात हमारा संघ और संघ परिवार करता है। क्या कुछ मांगे समक्ष रखी गई हैं सर? पुलिस से हमारी मांग है, महाराष्ट्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और जावेद अख्तर जी से हमारा कहना है कि वो हाथ जोड़ करके बयान वापस लेते हुए माफी मांगे। जब तक वे माफी नहीं मांगते, उनकी तथा उनके परिवार की किसी भी फिल्म को हम मां भारती के इस प्रदेश में चलने नहीं देंगे। पूरे विश्व भर, क्योंकि संघ परिवार को मानने वाले लोग पूरे विश्व में है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कहीं पर भी उनकी फिल्म नहीं चलेगी। सर आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता आजकल ये प्रचलन हो गया बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जहां लोग कहते हैं अब यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, यहाँ पे हम सेफ महसूस नहीं करते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिनको माँ भारती के मुल्क में रहना है तो वे किसी को इस प्रकार से आहत नहीं कर सकते। हर एक को अपने भाषा का अधिकार है, भाषा की आज़ादी है, बोलने की, वाणी की आज़ादी है, पर किसी को आहत करने की आज़ादी नहीं है। अब जिनको आहत करना है, तालिबान से इतना प्रेम है, तो जावेद अख्तर जी केवल 24 घंटे के लिए अफगानिस्तान जाकर के दिखाए हुए साहस, वहां तो जाना नहीं है। यहाँ पर एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की बयानबाजी करनी है। जावेद अख्तर जी को माफी मांगनी हो। महाराष्ट्र सरकार से क्या कुछ मांगे रहेगी आप? महाराष्ट्र सरकार क्यों खामोश है, क्यों सन्नाटा है? महाराष्ट्र सरकार को हम मजबूर करेंगे। भले सरकार ने आज पुलिस बल यहाँ तैनात किया है, हजारों की तादाद में पुलिस को यहाँ पे खड़ा किया है, पर यह आंदोलन यहाँ रुकेगा नहीं। देश के हर गांव में, हर सड़कों में यह इसी प्रकार का उग्र स्वरूप का आंदोलन आने वाले भविष्य में भी होता रहेगा, जब तक जावेद अख्तर जी हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगते। ये थे हमारे साथ राम कदम जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जावेद अख्तर की कही हुई बातों ने आहत पहुंचाया है समूचे देशवासियों को, और ये चाहते हैं कि अब जावेद अख्तर माफी मांगे, वरना न केवल महाराष्ट्र, समूचे देश में जावेद अख्तर की या उनके परिवारजन की किसी भी तरीके की फिल्में या गाने रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रमेश। तो ये आपने सुना राम कदम को, बीजेपी नेता को। जावेद अख्तर के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं जानते हैं।
मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंदर काम किया। घोर राष्ट्रवादी जो देश के हित में जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं, वह इन सब संगठनों के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार से जो बदनाम करने के लिए तमाम सारे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्यादा में रहें, यही उनके लिए अच्छा है। तो जावेद अख्तर के बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के घर के सामने जमकर हंगामा किया। घाटों पर पुलिस लेकर गई है, डिटेन कर रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से ये तीव्र प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ पर एक ही चीज जानी जा रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पर राम कदम ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है, ये बताया है कि जावेद अख्तर को तुलना नहीं करनी चाहिए थी आरएसएस और तालिबान को लेकर। अपने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू को लेकर जावेद अख्तर ने ये कहा था कि तालिबान और आरएसएस में किसी तरीके का फर्क नहीं है। और इसके बाद ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये गुस्से से उमड़ा है और यहाँ पर जावेद अख्तर का पुतला भी जलाया गया है और उस पुतले पर कालिख भी पोती गई है। और अब इस वक्त आपको तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन पे ये गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये नारेबाजी जावेद अख्तर के खिलाफ हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके पुतला को यहाँ पे कालिख पोतने के बाद जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि जावेद अख्तर माफी मांगे। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तमाम वो लोग हैं जो कि बीजेपी में रहते हुए, क्योंकि बीजेपी की मां कहा जाता है आरएसएस को, और आरएसएस को लेकर आज जिस तरह के जावेद अख्तर की तरफ से बोले गए, जिस तरीके के उन्हें अपशब्द कहे गए, सीधे तौर पर इन सब का खून खौल गया है। और यही वजह है कि देश भर के अंदर आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता, स्वयंसेवक इस बात को लेकर नाराज हैं कि जावेद अख्तर ने इस तरह की बात आखिर क्यों की। जावेद अख्तर ने क्या कहा, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। जावेद अख्तर का दरअसल यह कहना था तालिबान के विषय में कि तालिबान जैसी सोच और तालिबान जैसे लोग हमारे देश में भी हैं, और उन्होंने इसके लिए कहा कि ये आरएसएस में पलते हैं। आरएसएस को तालिबान बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीएचपी और आरएसएस जैसे संगठन तालिबानी जैसे सोच से ही पनपते हैं। यह तक कह दिया कि तालिबान जैसी सोच अगर आरएसएस और बीएचपी में है तो उससे जुड़े लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि आखिर जावेद अख्तर समय समय पर विवादित बयान हिंदू संगठनों के खिलाफ देते क्यों हैं? आरएसएस से बीएचपी से ऐसी उनको क्या चिड़ मची हुई है? सीधे तौर पर मेरा कहना होगा कि इस तरह के बयान वो समय समय पर देते रहते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसबीएसपी से जैनेंद्र अक्रवंशी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से विजेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, नेता हैं। साक्षी दिवाकर हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ रही हैं, और इसके अलावा कन्हैया पांडे हमारे साथ गायक हैं, वो जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के साथ ही। और मेरा सवाल सबसे पहले आप चारों से एक एक करके होगा। पहला सवाल मैं जैनेंद्र आप ही से शुरू कर लेता हूं। मैं प्रतिक्रिया चाहता हूं कि जावेद अख्तर ने जो कहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले हम प्रतिक्रिया ले लेते चारों की, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जैनेंद्र सबसे पहले आपका। जी, जावेद अख्तर जी ने जो कहा है मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हूं। उसका कारण है कि यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है और उसका मात्र संगठन आरएसएस है। लेकिन सोच जरूर मैं टिप्पणी करूंगा कि सोच में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत जी का अभी हम अगर 2013 और 2010 के बयान उठा के देखेंगे तो वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, पुरुषों को बाहर रहना चाहिए, बाहर के कामकाज संभालने चाहिए, महिलाओं को घर के कामकाज संभालने चाहिए। या फिर वो अभी 2020 में ही कह रहे थे, पिछले साल फरवरी में, कि शिक्षा से तलाक के मामले बढ़ते हैं, यानी कि शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यानी कि ठीक है, मैं इस बहस पर आऊंगा आपके साथ। यानी कि आप जावेद अख्तर का सीधे सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, जो आपने कहा वो ठीक कहा। विजेंद्र सिंह चौहान, आपका क्या कहना है? क्योंकि उन्होंने साफ साफ आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि आरएसएस और बीएचपी से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो आत्मचिंतन करें। विजेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विजेंद्र, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तब तक साक्षी से हम जवाब ले लेते हैं। साक्षी, आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, हमने देखा है समय समय पे लोगों के अंदर कभी कभी पाकिस्तान का प्रेम उमड़ आता है, तो कभी कभी अफगानिस्तान के लिए प्रेम उमड़ आता है। तो ये वही लोग हैं जिन्हें यहाँ के सुरक्षित माहौल में असुरक्षित महसूस होता है। तो मैं कहूंगी कि इन्हें तालिबान को एक बार भेज देना, इन्हें अफगानिस्तान एक बार भेज देना चाहिए। इन्हें पता चल जाना चाहिए कि असल में तालिबान क्या है, तब ये बेहतर बता पाएंगे कि आरएसएस तालिबान है या नहीं है। अगर यही तालिबान में अगर ये बातें बोली जाती तो शायद अभी तक इसका कुछ और ही हश्र होता। ठीक है, मैं लौटूंगा साक्षी आपके पास बात करने के लिए। कन्हैया पांडे हमारे साथ गायक हैं, जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोग अगर समय समय पर उठकर इस तरह से देश के किसी संगठन पर आवाज उठाते हैं तो बात ये आती है, जैसे अभी मैंने भी कहा कि देखिए यूनिवर्सिटी की से ऐसी आवाज आई है, कहीं ना कहीं पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम होती है। आप क्या कहना है, पहले तो जावेद अख्तर के इस पूरे बयान पर वो कहिए, उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं जब यूनिवर्सिटी से ऐसी आवाज आती है? देखिए, जावेद अख्तर जी जो कहे हैं कि तालिबानियों जैसी सोच हमारे भारत में भी है, ये उनकी अपनी असुरक्षा की भावना है ना, अपनी उनकी पर्सनल है, जिसको वो समाज में व्यक्त कर दिए। हम किसी की राय नहीं बदल सकते। पहली बात तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपने जिम्मेदार हो। आप समाज को नहीं बोल सकते कि आप ये फॉलो करो। बिल्कुल। जैसा कि अभी जनेंद्र प्रताप जी ने कहा है अभी कि महिलाओं को, श्री मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था अभी कि महिलाओं को उन्होंने अंदर रहने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अपनी मर्यादा, जो हमारी संस्कृति है, आप पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रही हैं, आप हमारी अपनी मर्यादा में रहिए। हम हमेशा नारी को देवी मानते हैं। हम सनातनी जो भी हैं, हमारे भारतवर्ष में नारी को उतना ही सम्मान मिलता है जितना एक देवी को मिलता है। तो हम कैसे कहेंगे कि आप बाहर? ठीक है, अब मैं जनेंद्र आपके पास आ रहा हूं। जनेंद्र, आपने अपने अभी थोड़ी देर पहले बयान में ये कहा, जब मुझसे आप बात कर रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, आपका ये कहना था कि देखिए हम सीधे तौर पर तो जावेद अख्तर के बयान को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहते हैं कि आरएसएस की सोच वही है। तो पहली बात तो ये कि आप डायरेक्ट कहें चाहे इनडायरेक्ट करें, आप सीधे तौर पर जावेद अख्तर का समर्थन तो कर ही रहे हैं। अब दूसरी बात मेरी आपसे ये है कि मुझे जरा ये बताएं, आप देश की एक ऐसी पार्टी जो 2-4 साल या 8-10 साल से नहीं है, जो एक ऐसे समय से है, एक ऐसा संगठन है जो कि आजादी से पहले से था और लगातार तमाम कामों में रहा, उस संगठन से निकले तमाम लोग देश की सरकार चलाते रहे और आज बड़े बड़े पदों पर हैं। आप कह रहे हैं कि वो तालिबानी सोच रखते हैं। मुझे जरा ये क्लियर कीजिए कि अगर तालिबानी सोच रखते हैं तो ये देश क्या आपको तालिबान नजर आता है? मैं दो चीजें आपने जो बोली उसमें संशोधित कर दूं जी, कि आरएसएस से निकले हुए कभी भी किसी भी व्यक्ति ने सरकार नहीं चलाई। ठीक है। दूसरी चीज, एक सेकंड, क्या आपको नरेंद्र मोदी आरएसएस से पड़े हुए, आरएसएस से आपने जो प्रभावित व्यक्ति नजर नहीं आते? पहले सरकार चलाई, पहले कभी नहीं चलाई, ये आजादी के बाद से ही चलाई है। मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, आजादी से पहले तो किसी ने सरकार नहीं चलाई देश के अंदर। आजादी के बाद की बात करूं मैं, संगठन आजादी के पहले इन्होंने चलाई थी भाई। आजादी के पहले जिस पार्टी के है, इनकी पार्टी ने सरकार चलाई थी। मैं बता देता हूँ, मजाक की बात नहीं है। 1923 में, अरे इससे बड़ी मजाक क्या होगी भाई, इससे बड़ी भी कोई मजाक होगी कि आजादी के पहले भी सरकार को चलाया था। सोच का परिचय दे रहे हैं ब्रिजेंद्र जी। अब आप बताइए कि मैं बोल रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है जनेंद्र, आप अपनी एक बात पूरी कर लीजिए पहले। मैं बात पूरी कर देता हूं। 1923 में सावरकर जी ने बिल्कुल द्विराष्ट्र का सिद्धांत पारित किया। 1940 में उसी को जिन्ना ने दोहराया और उसके बाद एक आरसी मजूमदार थे, उन्होंने लिखा भी कि जिन्ना ने ये जो वक्तव्य दिया है ये सावरकर से लेके दिया है। ठीक है। उसके बाद 1945 में मुखर्जी जी ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा दो राष्ट्र बन जाए, बहुत अच्छा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सोच कहां से आई? ये हिंदू मुसलमान वाली जो सोच है, अल्पसंख्यक की जो सोच है, जैसे तालिबान में अल्पसंख्यकों को वो चुन चुन के भगा रहे हैं, मार रहे हैं, यहाँ पे भगा मार नहीं रहे, बस उनको डरा रहे हैं। अभी तालिबान को सिर्फ अल्पसंख्यक तक सीमित करके आप अपने मतलब के नजरिए क्यों पैदा कर रहे हैं? तालिबान के बयान है, तालिबान के लिए आप सिर्फ वो नजरिया पैदा क्यों कर रहे हैं जो आपको अपने देश में अपनी बात के मुताबिक ठीक लगता है? आप सिर्फ अल्पसंख्यक क्यों देख रहे हो? उसमें आप महिलाओं को भी जोड़िए, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को भी जोड़िए, आप अल्पसंख्यक को भी जोड़िए, आप शरिया, आप इस्लाम, आपको बता देता हूं, सारे चीजों को जोड़कर देखिए ना। कैलाश विजयवर्गीय का बयान बता देता हूं, महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो उन्हें रावण खींच ले जाएगा। मर्यादा में तो सर आपको भी रहना चाहिए, मुझे भी रहना चाहिए, उसमें क्या गलत है? जस्ट बाद 9 जनवरी का बयान है। मर्यादा में तो सर आपको भी रहना चाहिए, मुझे भी रहना चाहिए, उसमें समस्या क्या है?
अब ठीक है। बताइए कि ये महिलाओं को डरा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। अमर्यादित तो तो आप होना भी बताइए नहीं चाहिए ये ना। सोच क्या बताती है? जैन साहब, अमर्यादित तो होना भी नहीं राम चाहिए कदम ना, जी का बयान गलत क्या है उसमें? अरे नहीं, मर्यादा राम में पुरुष और महिला कौन सी दोनों को मर्यादा रहना में चाहिए। रहेंगे? ठीक है। दोनों को मैं रहना पूछता हूँ, चाहिए। साक्षी जी आप अपना जवाब दे, साक्षी आप अपना जवाब दे लीजिए, मैं उसके बाद जरा विजेंद्र के पास जाऊंगा, नहीं निकलेंगी, उनसे बात नहीं हो वो पाएगी। घर से बाहर नहीं निकलेंगी। मर्यादा से बाहर निकलेगा तो उसे नाम मार देंगे। नहीं नहीं तो दोनों ये चाहे महिला हो, चाहे लोकतांत्रिक पुरुष देश हो, है, दोनों को मर्यादा में ये रहना लोकतांत्रिक चाहिए। देश है, ये तो राजा मर्यादा महाराजा में का नहीं देश नहीं है रहेगा। कि आप बताएंगे हमारे कि देश लोगों में को ये कैसे बिल्कुल जीना लोकतांत्रिक चाहिए। देश है, सबको अपनी आजादी है, सबको आजादी है सर। ये संविधान से चलेगा, ये किसी की सोच से नहीं चलेगा, लेकिन मर्यादा में किसी की रहकर सोच तो से नहीं चलेगा, ये महिला संविधान से और पुरुष चलेगा। दोनों को ही मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप कौन सबके सी पास। मर्यादा? विजेंद्र सिंह मुझे चौहान, मर्यादा से आपसे बता बात नहीं हो दीजिए, पाई क्या थी। मर्यादा होगी? आरएसएस और बीएचपी तालिबानी सोच वाले संगठन है, जावेद अख्तर का कहना। आपकी प्रतिक्रिया? ठीक है, मैं आऊंगा जैनेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। जैनेंद्र और साक्षी में आप दोनों के पास आऊंगा। जैनेंद्र और साक्षी में आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, सबको बोलने दीजिए ना। देखिए लड़कियां बाहर नहीं घूम साक्षी जी आऊंगा आपके पास। विजेंद्र जी भाई साहब, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि बीएचपी और आरएसएस दोनों का नाम लेकर जावेद अख्तर कह रहे हैं कि ये तालिबानी सोच है। भाई जावेद अख्तर नहीं है, सारे मुसलमानों की सोच एक ही है जो इस भारत में रह रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि जब 1947 में इस देश को विभाजित करने वाली जो शक्तियां थीं, जिनको सत्ता की इतनी हड़बड़ी थी कि उन्होंने 23% आबादी के लिए 29% भूभाग जो आज यहां मुसलमान रह रहा है, इसके भी हिस्से की जमीन वहां ऑलरेडी वो ले चुके हैं। उसके बाद भी साजिश के द्वारा यहां रह रहे हैं और हम ही को बता रहे हैं कि हमारी सोच तालिबानी है। अरे भारत मां की जय बोल के उठने वाला संगठन, भारत मां की जय बोलने वाला संगठन शाम को सोने से पहले उसको एक तालिबानी कह रहे हैं। अरे जावेद अख्तर, तालिबानी सोच तुमको पता नहीं है क्या है? आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक किसी भी धर्म की महिला का कोई बलात्कार किया है क्या? किसी महिला को छेड़ा है क्या? किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है क्या? किसी मुसलमान को प्रताड़ित किया है क्या? बस केवल इनको ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार इनको पच नहीं रही है कि इनको बम दागने का कार्य इनका बंद हो गया है, बलात्कार करने का इनका कार्य बंद हो गया है, आगजनी का कार्य इनका बंद हो गया है, जगह जगह पे दंगों का कार्य इनका बंद हो गया है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इसलिए ये तालिबान कह रहे हैं इनको। तालिबान दरअसल ये कट्टरपंथी जितना भी भारत का मुसलमान है, आज बताइए तालिबान को किसी ने बुरा कहा? सब सारे तालिबान मारने वाला भी अल्लाह अकबर बोल रहा है और भागने वाला भी अल्लाह अकबर बोल रहा है। व्यक्ति के बयान को देश के तमाम मुसलमानों से जोड़कर आप क्यों देख रहे हैं? मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा। इसके साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन रजवी भी जुड़ गए हैं। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है मौलाना साहब, आपका स्वागत है। आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं। और आप सुन भी रहे थे, बीएचपी के नेता कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों के बयान यही है। मैं आपकी जरा प्रतिक्रिया सुनना चाहता हूं यहाँ पर। मैं अभी बीच बहस में आया हूँ, क्या बात है वो बताइए मुझे। देखिए, मुद्दा यह है कि जावेद अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि बीएचपी और आरएसएस जो है ये तालिबानी सोच वाले संगठन है, और हमारे देश में भी तालिबान है जो कि आरएसएस और बीएचपी के तौर पर है। अच्छा, तो जावेद अख्तर साहब के ताल्लुक से, इस बयान के ताल्लुक से मेरा नजरिया ये है कि जावेद अख्तर साहब हमारे देश के मशहूर नगमा निगार हैं और मशहूर शख्सियत हैं। उनको ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। ये उनका बयान लायक मजम्मत है और उनके बयान की हम तायीद नहीं करते हैं, इसलिए कि ये हमारे देश के जो संगठन है, इन संगठनों को तालिबान से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। और चूंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और सूफी मुसलमानों ने, और जब ये तालिबान जिस दिन अफगानिस्तान पे इन्होंने कब्जा किया था, तो सुन्नी सूफी मुसलमानों की तरफ से हमने नुमाइंदगी करते हुए ये स्पष्ट कहा था कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और उस संगठन की हम हिमायत नहीं करते हैं। और न हमने पहले हिमायत की है, न आज हिमायत करते हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या नजरिया है हमारी गवर्नमेंट का, अभी वो स्पष्ट नजरिया सामने नहीं आया है। इस वजह से चूंकि उनकी जो गतिविधियां रही हैं, उनकी सरगर्मियां रही हैं, उस सरगर्मियों और उनकी एक्टिविटीज के पेश नजर
हम ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, तालिबान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब ऐसी कंडीशन में तालिबान के साथ में हमारे देश के जो संगठन हैं उन संगठनों को जोड़ना ये निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। इसकी हम हिमायत नहीं करते हैं और एक बड़ी शख्सियत को इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है रजवी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। विजेंद्र साहब, अब तो कम से कम आपको एक बात से तो तसल्ली हो गई होगी। हम आपके दर्द को समझ रहे हैं कि देखिए, आपके ऊपर अगर कोई तालिबान का आरोप लगा दे या कह दे कि आप देखिए तालिबानी सोच वाले व्यक्ति हैं, तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन एक व्यक्ति के बयान को पूरे देश के मुसलमान के साथ जोड़कर देख लेना, ये भी तो शायद जायज नहीं है ना। नहीं, मैं सारे मुसलमानों को नहीं जोड़ रहा हूं। मैं तो अभी गिनती, मैं हर बार कहता हूं कि प्रत्येक देश के प्रत्येक मुसलमान का कहना लीजिए आप, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। वसीम रिजवी साहब को ले लीजिए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब को ले लीजिए आप, ये जो मौलाना जी बोल रहे हैं आप इन्हीं को ले लीजिए, रिजवी साहब को ले लीजिए, हमारे साथ डिबेट में मौजूद है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जोनिंद्र, मैं उनको कभी गलत नहीं कहता हूं। ठीक है, चलिए बेहतर, आपने जो बात सोची ये बेहतर है, चाहे आपके जो जावेद अख्तर साहब हो, इनके बयान आखिर किस बेस पे इस संगठन को इन्होंने तालिबान की संज्ञा दी, जाऊंगा मैं, आऊंगा किस बेस पे? ठीक है, मैं जनेंद्र के पास जा रहा हूँ, जरा जानना चाहता हूं। विजेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। जनेंद्र, तुषार भाई, जैसा अभी जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने कहा तालिबान आतंकी संगठन है, बिल्कुल मैं मानता हूं आतंकी संगठन है, लेकिन क्या भारत सरकार ने माना? नहीं माना। अभी यूएनएससी में उसकी अध्यक्षता में 5 बार तालिबान का नाम आया और वो नाम 13 देशों की जो 5 सदस्य। अच्छा, मुझे जनेंद्र साहब, चलिए भारत सरकार ने नाम माना नहीं माना ये डिप्लोमेटिक लेवल पर छोड़ देते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर छोड़ देते हैं। मुझे ये बता दीजिए, आपने माना आतंकवादी नाम यूज नहीं किया? आपने माना? मैं आपकी नजर में तालिबान क्या है? मेरे मानने से नहीं, आपके मानने से बहुत मायने रखता है सर। क्या मानती है उसके आपकी बात मायने रखती है, तभी आप डिबेट का हिस्सा है ना सर जी। आपकी बात मायने रखती है, तभी आप डिबेट का हिस्सा है ना। बिल्कुल है ना। तो तालिबान के लिए आपने क्या माना, पहले ये तो क्लियर कर दीजिए, अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए पहले। नहीं, मैंने तो लाइन में कह दिया, मैं तालिबान को आतंकी संगठन मानता हूं और बस बेहतर है। जावेद अख्तर जी ने कहा उनकी बात का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैंने बताया कि सोच कैसी है आरएसएस की या आरएसएस के लोगों की। तो सर अपने आप बात वही कह रहे हैं, बस अपने लफ्जों में कह रहे हैं। आप बात वही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए जावेद अख्तर ने कहा कि आरएसएस तालिबानी सोच वाला संगठन है। आप कह रहे नहीं जी मैं जावेद अख्तर से तो ताल्लुकात नहीं रखता, उनसे तो कोई इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन हाँ मैं मानता जरूर हूं कि भाई देखिए आरएसएस में तालिबानी सोच है। तो बात तो वही है ना। नहीं, अभी आपको मैंने बयान पढ़वाए, वो बयान से मिलते जुलते, मैं इनको जवाब दे दूं। आप देखिए विचारों से नहीं मिलते। जनेंद्र साहब आप बड़े बताइए कि विचार मिलना और कर्म मिलना, विचारधारा पर स्टैंड लीजिए सर। विचार को अभी अपने विचारधारा पर तो स्टैंड लीजिए ना। साक्षी दिवाकर बहुत दिन से शांत है। साक्षी मिलते हैं, लेकिन साक्षी सवाल यह है कि भारत सरकार, हालांकि भारत सरकार से आपका ताल्लुकात सिर्फ इतना ही है कि आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां पर जनेंद्र साहब ये कह रहे हैं कि देखिए भारत सरकार ने तो नहीं माना कि तालिबान आतंकी संगठन है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी साक्षी जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी जी क्या मानते हैं उसका, वो जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है वहां पे देश का क्या स्टैंड है वो अलग चीज है, लेकिन जब हम देश मतलब आप मोदी जी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप देश से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप विदेश नीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप विदेश नीति कुछ भी चलती रहे लेकिन आप यहाँ पे घर के अंदर कुछ और बोलते रहेंगे। अरे जैनिन साहब आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आतंकवादी संगठन नहीं माना है तो अभी तक उस सरकार को मान्यता भी नहीं दी है, कूटनीतिक मान्यता नहीं दी गई है। अगर ये नहीं कहा गया कि वो आतंकवादी संगठन है, ये भी नहीं कहा गया कि वो कूटनीतिक सरकार है, आतंकवादियों के साथ अभी इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक स्टैंड, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक स्टैंड। इंटरनेशनल फोरम पे इतना आपको समझते जो बात चल रही थी पर्दे के पीछे, उसका मतलब ही ये होता है कि आप कूटनीतिक मान्यता दे रहे हैं। जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए बात की जाती है, वहां पे किसी भी देश को आतंकवादी नहीं घोषित कर दिया जाता। तालिबान ने अभी कब्जा किया है वहां पे, लेकिन हम अफगानिस्तान, हमने देश को तो बोला ही नहीं है, अफगानिस्तान को नहीं बोला है कि आप उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करिए। तालिबान अफगानिस्तान में है ना, तो किसी देश को हम घोषित, तालिबान अफगानिस्तान में जरूर है, लेकिन देश और संगठन अलग अलग चीजें हैं। आप मिक्स मत कीजिए देश और संगठन को।
यहाँ की विचारधारा पे बात हो रही है। अभी आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात मत करिए यहाँ पर, वहां पे समय आने कर रहा हूँ, आप ही कह रही हैं हम नहीं हमारे कर रहे। मोदी जी से हम इत्तेफाक नहीं आप रखते लोग हैं। आप लोग तालिबान के जो लोगों को यहाँ के आरएसएस से कंपेयर कर रहे हैं, वो गलत है। यहाँ के सुरक्षित माहौल में रह के आप वहाँ के असुरक्षित वहाँ का माहौल तो देखिए। हमें जो पता चल रहा है वो 10% ही पता चल रहा है। वहाँ जिस प्रकार की दुर्दशा महिलाओं की जा रही है, मासूम बच्चों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सिर्फ 10% हमें पता चल रहा है। तो इतना ही सोच के मत करिए यहाँ के लोगों से। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, स्कॉलर है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ वहाँ पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं विचारों की बात बता रहा हूँ आपको साक्षी जी। यहाँ कहाँ आरएसएस गलत कर रही साहब, मैं- है? जब से ये गाजी की मजार पे फूल चढ़ाया है तब से इनका ज्ञान खुल गया है। मैं जब समझ से नहीं पा रहा गाजी जी जैन की साहब मजार पे इन्होंने फूल कि आप चढ़ा कह लिए तो वही रहे हैं हैं तब से जो जावेद अख्तर ने कहा, गया है। लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे कि देखिए मैं वही कह रहा हूँ जो जावेद अख्तर ने कहा। गाजी की मजार पे आप जाके अपने जब से विचारधारा आपने extend फूल करिए। चढ़ाए हैं गाजी की मजार पे तब से आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब से आपको आरएसएस तालिबान भी नजर आने लगा है भाई। भाजपा में कुछ राजभर नेता शामिल कर लिए गए हैं, तब से आपने तालिबानी तालिबानी समझ में आ रहा भाई ज्ञानेंद्र जी। राजभर जी मजार पे गए थे, ये प्रोपेगेंडा चलाया गया है, वो मजार पे है नहीं ना? गए थे। क्या बात करते हो आप जैसे लोग जिस देश में होंगे उस देश का क्या होगा? आप जैसे लोग जिस देश में होंगे उस देश का क्या होगा? आधा घंटा बचा है इंटरनेट। ठीक है, मैं जरा आपकी आपके जैनेंद्र आपकी बात पर आऊंगा। अब कभी लौट रहा हूं जैनेंद्र साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने कई विवादित बातें बीच में कही हैं, लेकिन उससे पहले कन्हैया पांडे काफी देर से शांत थे, उनका भी एक स्टेटमेंट ले लेता हूं, फिर मौलाना साहब के पास जाता हूं। कन्हैया पांडे अपनी बात कहिए, काफी देर से सुन रहे थे आप। जी तुषार जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि 27 सितंबर 1925 को संघ की स्थापना हुई थी, है ना? तकरीबन 95 साल, मतलब 95 ईयर हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं। और संघ जो है वो 80 से अधिक देशों में कार्य कर रहा है। हाँ, 50 से अधिक संगठन जो है मतलब राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब इन संगठनों से इनको ख्याति प्राप्त है, पहली चीज। और 200 से अधिक क्षेत्रीय संगठन है जो इनके आधार पर कार्य कर रहे हैं, इनके विचार को मान के। तो पहली बात तो ये है, जैनेंद्र जी जो कह रहे हैं कि मतलब ऐसी सोच है संघ के पास, तो मैं उनकी बात को मैं पहले रखूंगा कि कभी भी आप ये चीज मानते हैं ना, सम्मान जो है एक ऐसी चीज है जो आप खरीद नहीं सकते किसी से। मेरा सम्मान साक्षी जी के लिए है, ये मेरे मन में होगा तभी होगा, वरना आप कुछ भी रख दीजिए उससे मिलने वाला नहीं उनको। मेरा प्रणाम तभी होगा इनको जब मेरे मन में भावना आएगी। इतने ज्यादा लोग हमारे देश के और बाहर के लोग अगर जुड़े हुए हैं संघ से, तो जाहिर सी बात है उनकी विचारधारा अच्छी होगी। ठीक है, यानी कि आप कहते हैं कि इतने लोग जुड़े हुए हैं इसलिए संघ के अंदर वो सोच नहीं हो सकती जो जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 100 आदमी गलत नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब मुझे एक चीज बताइए, आरएसएस और वीएचपी हिंदूवादी संगठन है, सब लोग जानते हैं, हिंदुओं का इसमें एक विशेष लगाव इस संगठन के प्रति और संगठन का भी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक मुस्लिम होने के नाते, क्योंकि इस डिबेट के अंदर बार बार ये इस्लाम और मुस्लिम का जिक्र हो रहा है, तालिबान का जिक्र हो रहा है, मुझे ये बताइए कि कभी आपको ये महसूस हुआ कि आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठन, भले ही आपके विचारधारा मैच खाती है नहीं खाती, तालिबान जैसी सोच हो सकती है? देखिए, वीएचपी और आरएसएस के ताल्लुक से या और भी इसके अलावा जो मुल्क में हिंदुओं के नाम पर बने हुए तंजीमें हैं, संगठन हैं, बिल्कुल, तो जहां तक मैंने जो है पढ़ा है और देखा है, तो ये एक गैर सियासी और समाजी संगठन है। तो ये समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं और पीछे के दरवाजे से इनका सियासत में अमल दखल रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है या इन संगठनों के कारकुनों के जरिए, रजाकारों के जरिए कुछ मुसलमानों को सताने की और उन पर जुल्म ज्यादती की खबरें आती हैं, मगर मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर पा रहा हूँ और कि ये क्या मामला है। बहरहाल जहाँ तक मैंने समझा है वो यही कि ये संगठन समाजी हैं और गैर सियासी हैं, तो इनको समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जिससे नफरत कम हो और हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत। बिल्कुल, और आप ये भी मानते हैं कि आरएसएस और बीएचपी तालिबान वाली सोच नहीं रखते, जैनेंद्र साहब?
अब तो आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आपका मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय से लेकर आरएसएस के तमाम, मोहन भागवत से लेकर तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम स्वयंसेवी सिर्फ तालिबान वाली सोच रखते हैं। महिलाओं को लेकर आपने एक बयान पकड़ लिया, आपने कहा कि देखिए महिलाओं को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि घर में रहना चाहिए, और इसी बात को लेकर आपने ये मान लिया कि ये पूरी तालिबानी सोच है। नहीं, मैंने देखिए बार बार कहा है कि ये तालिबान से कंपेयर करना गलत है, लेकिन जो सोच और विचार है, विचार देखिए क्या होता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तालिबान क्या कहता है कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं रहेगा, भाजपा ये कहती है, आरएसएस ये कहती है। अभी जो कुछ दिन पहले ही केवल बयान चेंज किया है इन्होंने, पिछले 90 साल में, 95 साल में, 98 साल में इन्होंने पहली बार आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत में रहने वाले सभी लोग देश भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। आप हाल फिलहाल में जो मोदी सरकार है, आप उसको कह सकते हैं कि देखिए आरएसएस की सरकार है, आप समय समय पर ये भी कह देते हैं। नहीं, आप अगर ये सब होता तो हिंदू राष्ट्र बन गया होता। का जवाब मैं मांगता हूँ ब्रिजेंद्र भाई से कि जो राम कदम जी का बयान है, अभी कल ही दिया उन्होंने कि हम फिल्म नहीं चलने देंगे जी, बयान वापस लो। अरे भाई, ये संवैधानिक देश है, यहाँ पे कोर्ट है, आप कोर्ट में जाइए अगर आपको बुरा लगा है। आप फिल्म क्यों नहीं चलने देंगे किसी की? मैं जानना चाहता हूँ क्या वीरेंद्र साहब पैसे दे रहे हैं राम कदम जी? कुछ बोल सकते हैं? देखिए वो विरोध का तरीका है, वैसे क्यों बोल सकते हैं? वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कैसे बोल सकते हैं कुछ भी? आरएसएस के लोग इस्तेमाल केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, इसका मतलब ये कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल कुछ बोल रहा है तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है, लेकिन राम कदम जी कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब उनको छूट दी गई है। यहाँ पे दो विधान चल रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे दो विधान चल रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं बोल सकता है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। आप ये बोलना चाह रही हैं साक्षी जी? देखिए, उन्होंने ये बोला है कि हम उनकी फिल्मों का बहिष्कार करेंगे, हम उनकी फिल्म नहीं चलने देंगे। बहिष्कार नहीं बोला है, उन्होंने कहा हम उनकी फिल्मों को चलने नहीं देंगे, पूरे देश में चलने नहीं देंगे। मतलब क्या है कि आप सेंसर बोर्ड से उनको प्रमाण पत्र नहीं लेने देंगे, आप उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है उनको बोलेंगे जाके कि इनको मत लीजिए, उनका रोजी रोटी छीनने के आप चक्कर में है। देखिए, आप जानना चाहता हूँ बयान सही है या गलत है, ये बता दीजिए आप मुझे। बयान तो मैं पहली लाइन जब मैंने स्टार्ट किया तब से बोल रहा हूँ बयान गलत है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। अलग अलग तरीका है। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि हम उनकी पिक्चरों का बहिष्कार करेंगे तो क्या गलत कर दिया उन्होंने? जब गलत बयान ही उन्होंने दिया, आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रही हूं। आप ये बोलिए राम कदम जी जो बयान दिए हैं वो गलत है। गलत कहाँ है? उन्होंने ये बोला है कि हम उनकी पिक्चरों का बहिष्कार करेंगे, उसमें कहाँ गलत है? समय समय पे लोग करते आए हैं। पिक्चरें चलने नहीं देंगे, बहिष्कार अलग चीज होती है। बहिष्कार आप अपने घर में करिए, उनका तो कोई चैनल मत देखिए, उनकी फिल्में मत देखिए, लेकिन राम कदम जी का सीधा बयान है कि हम कहीं पर भी बयान नहीं चलने देंगे, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। साक्षी जी, दो बातों में अंतर समझिए। नहीं, वो स्टेटमेंट क्लियर है। जनरल साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, जनरल साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, फिल्म नहीं चलने देंगे, साफ बयान है उनका। राम कदम साहब का बयान जो है वो यही है। विजेंद्र साहब पहले जरा आप इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर राम कदम ये कहते हैं कि हम फिल्में नहीं चलने देंगे तो ये भी तो कट्टरता है ना, फिर ये भी तो आप थोप रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया तुषार जी हर जगह होती है। पहले क्रिया कौन कर रहा है, जरा इस पे आप गौर करिए। आज तक विश्व हिंदू परिषद ने या हमारे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी क्रिया नहीं किया होगा। कभी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले जब प्रतिक्रिया शुरू हुई है, हत्या जायज है। जैनेन्द्र प्रताप सिंह जैसे लोग, बुद्धिमान आदमी इस देश में प्रकट होते हैं। अरे जैनेन्द्र जी, आपको कश्मीर में जाकर के, ये भाईचारा कश्मीर में जाकर के भैया करो, केरल जाइए, कश्मीर जाइए, पूर्वांचल के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर के कुछ कहिए। अरे जैनेन्द्र जी, जिन लोगों ने अपना रक्त सींच के, अरे जिन लोगों ने अपना रक्त सींच, अरे मेरी बात सुनो भाई, जिन लोगों ने अपने रक्त से इस भारत भूमि को सींचा है, उसी धरती पे बैठ करके तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हारे ऊपर हंस रहे होंगे। पूर्वोत्तर भारत में जाके कहते हैं कि आप जाके कहिए ज्यादा से ज्यादा बीफ, जिस दिन आपको ये पता, जिस दिन संघ और ये विश्व हिंदू परिषद जब आपको नजर आएगा, जब आपको पता लगेगा, परेशान होइए, वो दिन बहुत दूर नहीं है। आप जैसे लोग इस देश को उस जगह पे लेके चले जाएंगे जैनेन्द्र जी,
कि हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने रक्त से, इसको खून से सींच सींच के धरती को बचाया है ना, वो आपके ऊपर हंस रहे होंगे, आपके ऊपर हंस रहे होंगे। आप जैसे लोगों ने धरती को धर्मशाला बना दिया है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, धरती को धर्मशाला बना दिया। जो मन में आएगा जिसको वो कहेगा, जिसके जो मन में आएगा वो बकेगा। धर्मनिरपेक्ष का जो आपने तबका दे दिया इस देश को अनाथ आश्रम बना दिया भाई जैनेंद्र जी। अरे जैनेंद्र जी, अपने पुरखों को याद करो जिन्होंने लहू से अपने सींचा है इस धरती को भाई। अरे जरा याद करो उन पुरखों को जिन्होंने अपनी बोटी बोटी कटवाई है। पता चलेगा कि आपका तो कोई आजादी में योगदान नहीं है। अरे हाँ, आपका तो योगदान बहुत रहा है ना, आपका बहुत योगदान रहा है आजादी में, इसीलिए इसको धर्मशाला बना दिया भाई, इसीलिए धर्मशाला बना दिया है। नहीं, मैं इसलिए इसको धर्मशाला बनाया है ना, 1940 इसीलिए इसको चरागाह बनाया है। पूरे विश्व का जो आवा इसको चर के चला जाए भाई। सेना बना रहे थे तो आरएसएस की जगह कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं। इसको विश्व का चरागाह आप लोगों ने बनाया है ना। ठीक है, कन्हैया जी कन्हैया को सुन लेते हैं थोड़ा, मुस्कुरा रहे हैं कन्हैया। सर देखिए, आप लोग बात को कहीं और से कहीं और ले जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था अपने देश के लिए, बिल्कुल सिर्फ यही मुद्दा है। हम लेकिन आपस में लड़ रहे ये हैं। बात तो जैनेंद्र साहब भी कह रहे हैं, लेकिन वो जैनेंद्र साहब लाग लपेट कर रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने जो कहा वो तो गलत है, लेकिन उनकी जो बात है वो मैं भी मानता हूं। जैनेंद्र जी कंफ्यूज है कि उनको बोलना क्या है, पहली बात तो, क्योंकि अगर वो जानते होते कि वो बोल क्या रहे हैं तो शायद वो ऐसी बात ही ना कहते, है ना। अच्छा साक्षी जी, मुझे ये बताइए, कैलाश विजयवर्गीय के बयान का उन्होंने जिक्र किया, मैं आ रहा हूं जरा महिलाओं के मुद्दे, क्योंकि जब भी तालिबान का जिक्र होगा महिलाओं का जिक्र होगा ही होगा। जब भी सुनिए, इकलौती महिला हमारे साथ इस पूरे डिबेट में बैठी हुई है, ठीक है, इकलौती महिला हमारे साथ डिबेट में बैठी हुई है। हम बीजेपी और कांग्रेस और तमाम पार्टी वार्टी पीछे हटा देते हैं, हम सिर्फ एक महिला से सवाल करते हैं। साक्षी जी मुझे ये बताइए कि आरएसएस के इस देश में होते हुए, वीएचपी के इस देश में होते हुए, एक महिला होते हुए जवाब दीजिएगा, कभी भी आपको ये महसूस हुआ कि ये तालिबानी सोच वाले लोग हैं, या ये जो लोग हैं इनसे बचकर रहना, ये तालिबान की सोच रखते हैं? देखिए, मैं बचपन से ही जैनेंद्र साहब मैं आपके पास आऊंगा, इनका जवाब ले लूं, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद मुझे तुरंत आपके पास आना है। राइट्स किया है इन्होंने, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें साक्षी जी। बताना चाहूंगी, 21 साल की बालिकाओं को नहीं मनाने देंगे। मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं, साक्षी जी को सुन लीजिए, मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं, जरा दूसरों को भी पर्याप्त समय होने दीजिए। मैं आपको साक्षी बताना बोलिए। चाहूंगी, अगर आरएसएस की मेरा परिवार खुद ताल्लुक रखता है आरएसएस से, और मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, आरएसएस की एक फीमेल विंग भी है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है। तो कहीं से भी यहाँ की सोच तालिबान से बोलने का मतलब क्या सोच लेके उन्होंने ये बात कही, मैं ताज्जुब कर रही हूँ इस बात की, क्योंकि वो इतने बड़े मशहूर व्यक्ति हैं, उनका मतलब एक हमारे समाज पे एक इन्फ्लुएंस भी है, तब वो इतने बेतुके बयान दे रहे हैं। तो यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब जैनेंद्र साहब मुझे आप बताइए, ठीक है साक्षी में आ रहा हूं, जैनेंद्र साहब मुझे आप बताइए, तालिबान की वो महिला विंग का नाम बता दीजिए जो महिलाओं के लिए काम करती हो, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए आरएसएस में भी वही होता है महिलाओं के साथ जो कि तालिबान में होता है। तो मुझे बताइए कि तालिबान में कौन सी महिला विंग है जो महिलाओं के लिए काम करती है? साक्षी जी एक बात बताइए, महिला विंग आरएसएस की कब बनी? आरएसएस का अल्पसंख्यक विंग कब बना? आरएसएस का आदिवासी विंग आप मुझे बताइए है या नहीं है? महिला विंग कब बनी मुझे बताइए। मुझे आज की डेट की बात करिए ना, मैं कह रहा हूँ 4 दिन पहले बनी, आप मुझे बताइए है कि नहीं है? आरएसएस का इस बयान से पहले थी या नहीं है? ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। नहीं, आंकड़ों में उलझाकर बात को मत भटकाइए। मुद्दा नहीं, जब आप सत्ता में आ गए तो लोगों को दिखाने के लिए आपको विंग बनानी पड़ी। पहले देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। अब तो आप तारीफ करिए ना, आप कहिए पहले नहीं थी, देखिए बहुत गलत बात थी, लेकिन आज है बहुत आते हैं, तो आप ताली बजा दीजिए इसी बात पे। तुषार जी पहले भी थी, बजा दूं महिलाओं का ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। आप इस चीज को समझिए। आपने देखा है क्या? जैनेंद्र साहब अपने मतलब का आप ले रहे हैं बस। आपने हाथी नहीं देखा है? नहीं, हमने चले जाइए, हाथी देखा ये जैनेंद्र जी उस प्रवृत्ति के आदमी है। जो करता है वो आप ही सर जी कहिए जी, मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए, मेरी बात सुनिए। ये जैनेंद्र जी उस प्रवृत्ति के आदमी है, अगर संघ का स्वयंसेवक लघु संघ का खड़े होकर के करेगा तो कहेंगे खड़ा होकर क्यों कर रहा है, अगर बैठ के कर रहा है तो कहेंगे बैठ के क्यों कर रहा है, ये सांस क्यों ले रहा है, ये मर क्यों नहीं गया,
अरे जैनेन्द्र जी, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सुबह उठते ही भारत माता की जय बोलता है, सोने से पहले भारत माँ की जय बोलता है, उस संगठन को आप तालिबानी सोच बता रहे हैं। हमें तो बड़ी लज्जा आ रही है आपके ऊपर। ले रहे हैं अपने प्रांगण में आपने। हमें तो आपके ऊपर बड़ी लज्जा आ रही है कि आपकी सोच कैसे बदल गई है। तिरंगे का बहिष्कार किया, देश आजाद होने के लेकिन बाद। हाँ, हमारे कुछ जानने वाले मित्र थे जिनके साथ मैं रहा हूं, तो हम लोग भिक्षाटन भी किए हैं गरीबों के लिए, जिनके पास भोजन की दिक्कतें हो, उन गली गली जाके हम माता भीख दे दी, कुछ दे दीजिए, वो भिक्षा भी मांगी है मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन संघ का कार्य यह है कि आप उस आदिवासी क्षेत्र में जहां लोग भूखे मर रहे हैं वहां जाके कार्य करता है। कभी ऐसा कार्य करने वाला तालिबानी सोच कैसे रखता है भाई? वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? जो जिलाने की बात कर रहा है उसको आप बोल रहे हैं कि वो मारने की सोच रखता है। आप गलत बात कर रहे हैं। तो जैनन साहब, लेकिन जैनन साहब अरे इनको कुछ कहना है नहीं रहे ना, मुझे इनको विरोध में कहना है भाई, वो खुद कैसे होंगे? इनकी तरफ से बोल रहे वो खुद कैसे होंगे? इनको वोट लेना है, हमें थोड़ी वोट लेना है किसी से। अरे वोट की राजनीति है नहीं, यहाँ बात कुछ और हो रही है। हमें वोट नहीं लेना। अरे वोट की राजनीति है भाई कन्हैया जी। तो आपको ये नहीं मानने के लिए तैयार है। ये हमको बुरा कहने के लिए। अरे भाई इनको ये बोलना चाहिए मेरे यहाँ दुर्गा वाहिनी की विंग है, इनको भी महिलाओं की विंग हमारे नजर नहीं आ रही भाई, क्या बताएं हम। आपके हृदय में प्यार होगा तभी आप इंसान होंगे, वरना आप जानवर हैं। आपको मर्यादा। अरे सारी महिलाओं को बहन मानने वाला ये संगठन है भाई। आप मुझे बताइए कि सारी महिलाओं को अपनी बहन मानने का संगठन है ये। बहन मानता है, हर महिला को बहन मानता है ये संगठन है वो। आप बताइए हमें जैनेन्द्र जी, इसको एक्सप्लेन करिए पहले हमें। चलिए आप लोगों ने नहीं, एक सेकंड, आप जैनेन्द्र साहब को भी सुन लेते, क्योंकि आप लोगों की बातचीत में जैनेन्द्र साहब बार बार कुछ कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। जैनेन्द्र साहब बोलिए। अच्छा, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना, अब तो आप मान रहे होंगे ना अब, या फिर आप वापस से आंकड़ों पर आ जाएंगे कि बताइए वो महिला विंग कब बनी और वो आरएसएस कब बना? क्योंकि इन बातों से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर करने से। सीधी बात यह है कि या तो आप मानिए कि जावेद अख्तर जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, या तो आप कहिए कि नहीं पूरी बात गलत है। नहीं देंगे तो आपने बीज किस चीज का डाला है और क्या चीज उगा है? अगर बीज आपने बबूल का डाला है तो बबूल ही उगेगा, तो पीछे तो जाना पड़ेगा कि वो बीज कहां से पड़ा। वो बीज वैमनस्यता पे पड़ा कि हम हिंदू राष्ट्रवाद को पोषित करेंगे, लेकिन ये कट्टरता आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि सुभाष चंद्र बोस जब सेना इकट्ठी कर रहे थे तो उसका विरोध करने के लिए इन लोगों ने कहा कि आप सेना में भर्ती मत होइए। इन्होंने दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत भी मोहर लगाने का काम किया। विचारधाराओं की बात है, वो आजादी का दौर दूसरा था, उसमें तो गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी ने भी बोली थी ऐसा मत करिए, गांधी जी भी उसके खिलाफ थे। वो देखिए बहस का मुद्दा अलग है, उस पर कभी और बहस करेंगे, क्योंकि वो फिर कहीं और ही मुद्दा चला जाएगा। साक्षी कुछ कह रही है, साक्षी का भी सुन लेते जरा। मैं इनसे ये जानना चाह रही हूँ, जो ये बात कह रहे हैं कि जो बीज बोएगा वैसा ही पेड़ उगेगा, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी में ओवैसी जी का बीज कहां से आ गया? अभी जो गाजी की एक मिनट बाजार है जो भी है, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपकी पार्टी की शुरुआत कहां से हुई थी? वहां से उस बीज में से ऐसा पेड़ कैसे आ गया? बिल्कुल मैं बता देता हूँ, बताइए आपकी सोच बता देता हूँ। 1941 में हिंदू महासभा सावरकर के जब अध्यक्षता चल रही थी, तो आपके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार चला रहे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, सिंध। आपका नेटवर्क चला गया। जैनेन्द्र साहब का नेटवर्क चला गया। रिजवी साहब बहुत देर से सुन रहे हैं सबको। रिजवी साहब आपकी कोई बात? आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिजवी साहब मेरी आवाज जा रही है क्या आप तक? आ रही है, बोलिए। रिजवी साहब बहुत देर से आप सुन रहे हैं सबको। देखिए इस देश के अंदर आरएसएस और क्योंकि अभी कन्हैया भी इस बात को कह रहे थे कि आरएसएस वो विंग है, एक ऐसा संगठन है जो देश के कोने कोने में जाता है, जब भी जरूरत पड़ी तो जितनी समाज सेवा कर सकता है वो करे। जैनेन्द्र आपकी आवाज बीच में चली गई थी, मैं आता हूं आपके पास, पहले रिजवी साहब को सुन लेता हूं मैं। तो ऐसा एक संगठन है जो कि समय समय पर लोगों के काम आया है। अब ऐसे में ऐसे संगठन के खिलाफत में अगर बात होगी तो फिर देश के प्रत्येक व्यक्ति को नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। आप इस बात से ताल्लुकात रखते हैं? देखिए इस वक्त जरूरत यह है कि लफ्जों में और दो चार जुमलों में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है पूरे भारत को कि आपस में
उखुवत, भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत से लोग जो है एक दूसरे का इस्तकबाल करें और एक दूसरे के दिल में जज्बा रखें। एक दूसरे, यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे तबकात के लोग रहते हैं, तो हर तबका एक दूसरे के जज्बे का और उनके दुख दर्द में शरीक रहने का जो है वो हिम्मत रखे और उनके यहाँ जाए आए और एक दूसरे के दर्द दुख में शरीक रहे। तो इससे जो मुल्क में जो एकजहती टूटी है वो एकजहती दोबारा बहाल हो और अब पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने तबकात हैं हर तबके का सर बुलंद हो और विकार बुलंद हो। इस बात की जरूरत है, नफरत को खत्म करने की जरूरत है, मोहब्बत को बढ़ाने की जरूरत है, भाईचारगी की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि मुल्क में इस नफरत, ये जावेद अख्तर सरीखे व्यक्ति जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक गुणवान व्यक्ति हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है समाज के अंदर जो बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकता है, उनकी जुबान से जब ऐसे शब्द निकलते हैं तो फिर इस तरीके की बहसें हमें करनी पड़ती हैं और इस तरीके की बातचीत करनी पड़ती है। जैनिन साहब, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए, फिर विजेंद्र के पास जाऊंगा मैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस देश में सभी को रहने का अधिकार है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कानून और संविधान के दायरे में सभी को आजादी होनी चाहिए। कोई आरएसएस या कोई आला मौला या किसी संगीतकार, गायक या कवि या नेता को ये नहीं बताना पड़े कि आपको क्या कैसे रहना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या कहाँ जाना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, ये बताने की जरूरत किसी को नहीं होनी चाहिए और ना ही ऐसे बयान देने चाहिए किसी को भी। चाहे वो, देखिए कल नसीर जी का भी एक बयान आया, बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई कि उन्होंने तालिबान की निंदा की और हम लोगों ने भी, सभी भारतवासियों ने निंदा की एक सुर में। लेकिन आप कहते हैं आज भी कि तालिबान की इस देश के मुसलमानों ने कभी भी निंदा नहीं की। आप कहते हैं कि इस देश का मुसलमान तालिबान के साथ है, तो ये गलत प्रोपेगेंडा अगर भाजपा और आरएसएस चला रही है तो ये उचित नहीं है। मेरा मानना है कि मुसलमान भी उतना ही इस भारत का है जितना हिंदू है और इस भारत को तो कभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि विजेंद्र साहब बीएचपी से, विश्व हिंदू परिषद से, उन्होंने शुरुआत में कहा था कि हम देश के प्रत्येक मुसलमान की बात नहीं करते, अब उन्होंने अपनी बात संशोधित कर ली थी। मैं यही बात आपकी दोनों के पास लेकर चलता हूं। पहले साक्षी आपके पास आ जा रहा हूं, जरा ये बताइए कि क्या ये जो कह रहे हैं जैनिन साहब के मुसलमानों को एक तरीके से गिन लिया जाता है, क्या ऐसा करती है बीजेपी? देखिए, अगर मैं आरएसएस की बात करूं तो मोहन भागवत जी का एक बयान आया था जिसको बहुत ही विवादित बना दिया था कि सबका हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी का डीएनए एक है, तो उसमें हिंदू भी इंक्लूडेड था, मुस्लिम भी इंक्लूडेड था। हम हिंदुस्तान को बिना मुस्लिम के सोच ही नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम से ही बना है हिंदुस्तान। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हम यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, हमारी किसी भी योजना को अगर आप देखेंगे धरातल पे जब हम पहुंचा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे। जितनी वो पात्र व्यक्ति अगर हिंदू है वो भी ले सकता है, मुस्लिम भी ले सकता है, तो भेदभाव करना हमारे संस्कृति में ही नहीं है और ये दोनों तरफ से लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुझे बताइए कौन सी योजना सभी लोगों कोई भी, आप ये बताइए, की बात करूं पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 60 साल से जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं जितनों के पास भी पहुंचती हैं उसमें कभी भी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होता है, क्योंकि पहले कोई कार्ड भी नहीं होता था। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। समय की पाबंदी है इसलिए मुझे आपको शुक्रिया करना है यहाँ पर। विजेंद्र आपका भी शुक्रिया, साक्षी आपका भी शुक्रिया, मौलाना साहब आपका भी, कन्हैया आपका भी और जैनिंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जावेद अख्तर ने जो कहा उसकी हर देश के अंदर हर व्यक्ति भत्सना करता है, देश का प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि इस तरीके के बयानात देश के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो इस देश में कोई व्यक्ति तालिबानी सोच रखता है और ना ही इस देश के अंदर तालिबान से किसी की भी तुलना की जा सकती है, क्योंकि तालिबान की कट्टर सोच, तालिबान का आतंकी होना, ये देश के अंदर कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं कर